नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। हमने फोर्स के बारे में लगभग जो है वो मोटी मोटा सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें उससे पहले फोर्स के जितने भी सारे कुछ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपका फोर्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कूलाम के बल के बाद से हमने न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं। फर्स्ट हमने चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, के बाद हमने जो है वो नहीं किए। तो कूलाम के नियम से लेकर अध्यारोपण के सिद्धांत तक जितने भी कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने की संभावना है, वो सभी तरीके हम देख लेते हैं। उनके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने में थोड़ी आसानी भी रहेगी और आपसे क्वेश्चन भी बन पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर दूरी से निर्वात में पृथक आवेशों के मध्य संभावित न्यूनतम बल का मान क्या होगा। हमको ये करना है, फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करो तो वही जब मैंने कहा ही था, जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख दो, उसके बाद जो आपको फाइंड करना है उसको लिखो, और फिर देखो कि जो आपको फाइंड करना है वो कैसे निकलेगा। मतलब जो गिवन है उसका और जो फाइंड करना है उसका, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और उसकी हेल्प से आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, और फिर आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 मीटर दूरी से, तो आपको दूरी दिया हुआ है, जो भी पहले दिया हुआ है उसको लिख देना। आपको दिया हुआ है क्या, या फिर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर दूरी से निर्वात में पृथक आवेशों के मध्य संभावित न्यूनतम बल का मान क्या होगा। तो दो आवेश है Q1 और Q2 का है मैंने इसको, ठीक है, ये निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, निर्वात में रखे हैं मतलब वैक्यूम के अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब आपको R दिया हुआ है, कितना है, 1 मीटर है, और आपको फाइंड क्या करना है, न्यूनतम बल का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले R बराबर है 1 मीटर, और आपको फाइंड करना है F मिनिमम, फोर्स जो है आपको फाइंड करना है। देखो, और दो चार्ज है निर्वात में रखे हुए। अभी हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, अभी तक हमने फोर्स का फॉर्मूला मात्र एक ही पढ़ा है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आवेशों के मध्य में यही फॉर्मूला जो है वो आपका लगेगा। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, फोर्स मिनिमम चाहिए। R का वैल्यू लिख देते हैं 1, तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो गया, K Q1 इंटू Q2 के, तो हमको फोर्स का वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो भी हमको मिनिमम मिलना चाहिए। और हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा तब मैंने कहा ही था कि आवेश का जो क्वांटा है, क्वांटा ऑफ चार्ज जो होता है, क्वांटा ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो सबसे न्यूनतम चार्ज है जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको Q1 और Q2 मिनिमम चाहिए, इसका मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, E स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि सबसे कम आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, उससे कम किसी का पॉसिबल नहीं है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E के, और यहाँ पर क्या है, 2Q है, तो E इंटू E बराबर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, E इंटू E या E स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या होगा, F बराबर K E स्क्वायर अपॉन में तो 1 था। अभी देखो K का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की घात 9, E स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपको फोर्स का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर, ये कितना होगा, 1.6 इंटू 1.6, तो ये 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻, ये -19 + 9 -10 -10 और -19,
कितना हो जाएगा -29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 6 54, 5 और 5 9 45 और 5 50, 5 9 दूनी 18 और 23 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 23.04 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। आगे बस में आपको ये करना है, न्यूनतम फोर्स निकालना है। तो जो चार्ज है, न्यूनतम फोर्स के लिए चार्ज का न्यूनतम वैल्यू होना चाहिए और सबसे कम चार्ज जो है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। इसीलिए हमको Q बराबर E लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, Q बराबर E लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ न्यूनतम बल लिखा हुआ है तो आप यहीं से लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर E, क्योंकि मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए। आगे बात सुन में बढ़ते हम इससे आगे। अगला सवाल क्या है, पढ़ो। दो समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो पहले गिवन है वो लिखो। दो समान आवेश, इसका मतलब Q1 बराबर दिया हुआ है Q2, दोनों बराबर है। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगी, Q। ठीक है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लिया मैंने ये Q1 है और ये Q2 है, ये एक दूसरे से रखे हुए हैं 2 मीटर की दूरी पर, मतलब R आपका दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, उनके मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के मध्य जो भी फोर्स है वो कितना है, 16 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 16 इंटू 10⁹9 न्यूटन जो है वो बल है। अब अगर इनके बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए, ठीक है, हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, जैसे हमारा जो चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी को मैंने कर दिया डबल। इसका मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 मीटर बराबर 4 मीटर अगर मैंने कर दिया, डबल कर दिया, कितना हो जाएगा डबल करने पर 4 मीटर। अगर इनके बीच की दूरी को हमने, इसको मैंने कहा है R, इसको मैंने कह दिया है R प्राइम बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर। अगर मैंने दूरी को डबल कर दिया है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो नया फोर्स, इसको मैंने कहा है F प्राइम, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, आगे बस हमें जो दिया हुआ था उसको लिख दिया, हमको निकालना है F प्राइम। अभी देखो F का वैल्यू हमको पता है, हमको F प्राइम का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, देखो फोर्स का वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का वैल्यू लिखते हैं पहले, F बराबर क्या होगा, Q1 Q2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से, और F का वैल्यू आपको गिवन है कितना है 16 इंटू, इसको हटा देते हैं ना, अभी F को मैं F ही लिख देती हूँ, F को मैं F ही लिख दे रही हूँ। F बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको मैंने कहा है 4, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1। अभी F प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, K, चार्ज तो वही है, Q1 Q2 की जगह मैंने लिख दिया, लिख देती हूँ Q1 Q2 अपॉन R प्राइम का स्क्वायर। तो K चार्ज सेम ही है, ये चार्ज को चेंज नहीं किया, ये जो आवेश थे इन्हीं को, इनके बीच की बस दूरी ही बदली। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R प्राइम का वैल्यू कितना था 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, R प्राइम का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ से F प्राइम बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4। तो अभी देखो यहाँ पर K Q स्क्वायर अपॉन 4 क्या है, F के बराबर है,
तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकती हूँ। ठीक है, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 4, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकती हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है ना। एफ प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 की जगह में लिख दिया है एफ, तो ये एफ अपॉन 4। अब एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, 16 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। तो एफ प्राइम बराबर हो जाएगा 16 इंटू 10 की घात 9 डिवाइड बाय 4, नहीं था ना, डिवाइड बाय 4। तो यहां से जो एफ प्राइम है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब जो पुराना फोर्स था उसके कंपैरिजन में जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पुराने फोर्स का 1/4 रह जाएगा। तो हमारा जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/4 रह जाएगा। पहले कितना था, 16 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन, अभी कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। और हमको पता भी है फोर्स जो है वो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पहले 2 मीटर थी, अब हमने दूरी बढ़ा दी, 4 मीटर कर दी। तो दूरी बढ़ेगी तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। जब दूरी कम थी तो फोर्स कितना था, 16 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन। जब हमने दूरी बढ़ा दी तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर हम और आगे कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। बढ़ते हैं अब इससे आगे। सवाल नंबर 3। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करते हैं। जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख दो। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 2 प्रोटॉन है, तो Q1 बराबर क्या है Q2, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन ही है। तो प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, सीधा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख दिया। अभी देखो हमको दूरी दिया हुआ है r, 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमको f का जो निकालना है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, इनका चार्ज जो है वो मान लिया मैंने, दोनों का चार्ज जो है वो क्या है, सेम है। ये एक दूसरे से 4 इंटू 10 की घात -15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना। देखो दोनों प्रोटॉन है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो जो भी हमारा बल आएगा वो प्रतिकर्षण बल ही होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रतिकर्षण बल का कौन सा अलग से फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। फॉर्मूला फोर्स का वही होगा, एफ आर और क्यू में रिलेशन बताने वाला एक ही फॉर्मूला है, वो है एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर के का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 इंटू Q2 इसका वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 बार इसको लिखने के बजाय मैंने इसको स्क्वायर कर दिया है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ। अब इसको सोल्व करना है, कर दो। ये हो जाएगा 2.56 इंटू 9, तो 9 इंटू 2.56 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 38 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 29, तो 10⁻⁻29 डिवाइड बाय ये कितना होगा, 16 इंटू 10⁻⁻13। अभी देखो 16 से ये कटेगा, 16 बार 1.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 से ये कट जाएगा। उसके बाद जो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं वापस एक बार। देखो एफ बराबर क्या होगा, ये 9 इंटू 16 से ये जाएगा 16 बार और
इंटू 10⁻⁻29, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 30, और इसको हटाने पर यहाँ पर आएगा 10⁻²। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, 16 इंटू 9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 144, और यहाँ बचेगा एक 10, और एक 10 से एक 0 चला जाएगा, बचेगा नीचे 10, तो ये हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, F बराबर 14.4 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो अगर दो प्रोटॉन है वो इतनी दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा 14.4 न्यूटन। आगे इतने बात समझ, बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला है एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके पॉइंट सी के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। देखो वापिस से जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या था, अगर चार्ज 2 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से फोर्स लिख दो और उसका वेक्टर सम कर दो। ओके, तो हमको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इस पॉइंट सी के ऊपर फोर्स का वैल्यू निकालना है। देखो जब अगर दो चार्ज रखे हुए थे जैसे 1 और 2, ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, तो इनके मध्य में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर 2 से ज्यादा चार्ज है, जैसे मान लिया मैंने Q1 Q2 Q3, अभी अगर Q1 पर फोर्स निकालना है तो Q3 की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा और Q2 की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में, तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर दो फोर्स है, एक तो है F2 और एक है F1। तो फिर F1 और F2 दोनों को फाइंड करके इसका हम वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F नेट मिलेगा। आगे बस हमें अगर 2 से ज्यादा आवेश रखे हुए हैं तब उस कंडीशन में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करना है। मतलब जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उन सब की वजह से हमको फोर्स निकालना है उस पॉइंट के ऊपर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ बिंदु सी पर निकालना है, तो इस बिंदु सी पर यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज ABC में बल का मान ज्ञात कीजिए। ये Q रखे हुए हैं ना, सेम चार्ज, तो यहाँ पर A, B और C पर चार्ज रखे हुए हैं। A के ऊपर है Q चार्ज, B पर भी Q चार्ज और C पर भी Q चार्ज। ये समान चार्ज रखे हुए हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये Q इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा और ये Q इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। दोनों की वजह से C पर जो भी बल लगेगा उसको लिख के और उसका वेक्टर सम हम लोग कर देंगे। आगे इतनी बात समझ में, इसमें क्या करना है, इस पॉइंट C पर हमको नेट फोर्स लिखना है। तो इसके लिए इस पॉइंट C पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, A भी लगाएगा और B भी लगाएगा, क्योंकि A पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, B पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है, फिर उन दोनों ही फोर्स का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर A B C के ऊपर क्या है, समान आवेश प्लस Q रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखो सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे, ये पॉइंट A के ऊपर चार्ज रखा हुआ है Q, ये Q इस Q को प्रतिकर्षित करेगा, इस C को मैं इधर लिख देती, तो ये Q इस Q को धक्का देगा इस तरफ, तो इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा एक इस तरफ। इस फोर्स को मैंने कहा है FCA। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी वजह से लग रहा है उसको बाद में। तो ये FCA इस तरफ लग रहा है। अभी ये पॉइंट B पर जो चार्ज Q है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस प्लस को धक्का देगा, तो इधर जो फोर्स है वो लगेगा इस दिशा में। इसको मैंने कहा है FCB। ठीक है ना, ये देखो FCA। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। ये प्लस Q इस प्लस Q को धक्का देगा इस तरफ, ये प्लस Q इसको धक्का देगा इस तरफ। हमको पता है ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा।
शीर्षाभिमुख कोण। अभी हमको नेट फोर्स लिखना है। आगे बस नेट फोर्स कितना होगा, तो यदि दो वेक्टर, आपने पढ़ा ही होगा वेक्टर में, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर हैं वो किसी कोण पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर वो किसी एंगल पर रखे हुए हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहां पर थीटा ए और बी के बीच का क्या होता है, कोण होगा। कोई भी दो वेक्टर हैं वो किसी एंगल पर रखे हुए हैं, तब इसका रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपने पढ़ ही रखा होगा, हम इसी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास एंगल हमको पता है ए और बी के बीच का, ये दोनों वेक्टर हैं इनके बीच का, हमको एफ सी बी और एफ सी ए इन दोनों का वैल्यू लिखना है। तो यहां से मैं लिख देती हूँ एफ सी बी। एफ सी बी किसके बराबर होगा, देखो एफ सी बी क्या है, ये बी अगर सी के ऊपर, ये वाला जो बी के ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ पर फोर्स लगाएगा वो, तो ये होगा के, चार्ज क्या है क्यू, ये क्यू अपॉन इसके बीच की दूरी क्या है ए स्क्वायर, ठीक है, सभी के बीच की दूरी सेम ही है, ठीक है ना, ए। और एफ सी ए का वैल्यू कितना होगा, एफ सी ए का वैल्यू कितना होगा, ये क्यू है ये क्यू है, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों फोर्स का वैल्यू मैंने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, नेट फोर्स लिखना है, एफ नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, सूत्र यहाँ लिख रखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पर हो जाएगा एफ सी बी स्क्वायर एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2fca एफ सी बी कोस थीटा। अभी यहां से देखो, ये एफ सी बी बराबर है एफ सी ए के, ठीक है ना, इसकी जगह मैं एफ लिख लूंगी, एफ सी बी बराबर है एफ सी ए के, इसको मैंने एफ लिख दिया। तो जहां जहां पर बी एफ सी ए और एफ सी बी, उसकी जगह मैं एफ लिखूंगी। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर कोस एंगल कितना है दोनों के बीच का 60। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये 1 2, यहां से देखो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 कितना होता है 1/2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इससे कैंसर, ये हो जाएगा 3f स्क्वायर। तो f नेट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एफ, और f का वैल्यू आपको पता है कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुल बल। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट कर ले। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।